क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत पर। रउआ लोग जाना बिहार के पूरे खबर के। बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा तारीखों में किया बदलाव, जान ले नई तारीखें। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों बदलाव किया है। अब ये परीक्षाएं 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक होगी। पहले यह परीक्षाएं 3 फरवरी से 13 फरवरी तक प्रस्तावित थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से 11 नवंबर 2020 को बताया गया था कि अपरिहार्य कारणों से वार्षिक परीक्षा के तीनों संकाय की परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया गया है। बिहार में बटेंगे 50-50 हजार, ग्रेजुएशन के लिए तोहफा, सरकार का वादा होगा पूरा। बिहार की नीतीश सरकार राज्य के स्नातक छात्राओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश के ग्रेजुएट पास छात्रों को सरकार 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव 2020 में अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान किया था। अगर उनकी सरकार आई तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में मौसम के अनुकूल खेती की शुरुआत, अब साल में 3 फसल उगाएंगे किसान। बिहार के किसान अब साल में 3 फसल उगा पाएंगे। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को की है। पिछले साल 8 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बेहतर परिणाम आए थे। इस बार शेष 30 जिलों में भी 5-5 गाँव में शुरुआत की गई। इसके साथ ही राज्य में सभी 38 जिलों में मौसम अनुकूल खेती विधिवत प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे किसानों को काफी पूंजी में अधिक आमदनी होगी, फसल की उत्पादन लागत भी घटेगी। खबर बिहार शिक्षक नियुक्ति से है। 94,000 प्राइमरी टीचर को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय लेते हुए कहा कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व CTET परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे कल सुनाया गया। कोर्ट ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर लगाई रोक, जानिए कारण। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बिहार में चल रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में संविधान के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि इस परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए आवेदन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो संविधान के अनुसार नहीं है। बिहार में गोभी के लहलाते खेत में किसान ने चला दिया ट्रैक्टर, जानिए क्यों कर दी अपनी फसल जमींदोजोत। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर बिहार से है। यहाँ के समस्तीपुर जिले के एक किसान ने गोभी की अपनी तैयार फसल को ट्रैक्टर चला खेतों की ही जमींदोज कर दिया। गुस्सा यूं नहीं था, अगर आप बीज 1 रुपये का लगाए और फसल की कीमत 50 पैसे भी न हो तो किसान क्या करेगा। समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश का भी यही दर्द है। बिहार में फिलहाल नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की तस्वीर छाप नहीं दिख रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को पटना से वैशाली के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, फ्री में कोरोना का टीका, कारोबार के लिए युवाओं को मिलेगा 5 लाख का अनुदान। बिहार कैबिनेट की कल शाम बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की यह दूसरी बैठक थी। 27 दिन पहले विधानसभा के गठन और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी। बीमार लालू प्रसाद यादव की सलामती के लिए अब दुआओं का दौर, पटना सहित जगह जगह हवन पूजन का आयोजन। चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ हैं। किडनी की समस्या के कारण उनकी तबीयत अधिक खराब बताई जा रही है। इस बीच हाल ही में रांची हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई 1.5 महीने
तक टाल दी। फिलहाल वे रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स में इलाज करा रहे हैं। इस बीच बिहार में आरजेडी कार्यकर्ता व समर्थक उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ व भगवान से दुआएं मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर महागठबंधन में दरार, कांग्रेस ने तेजस्वी को घेरा तो आरजेडी ने दिया। बिहार के विपक्षी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले सीट बंटवारे व मुख्यमंत्री चेहरा से लेकर के अब तक इसकी एकता सवालों के घेरे में आती रही है। ताजा मामला नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का है। किसान के समर्थन में हुए भारत बंद तथा उसके बाद चीन से गायब राष्ट्रीय जनता दल के नेता व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तो घेर ही रहा है। अब महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी इशारों में ही सही तेजस्वी यादव से सवाल किया है। अब खबर जाने देश विदेश से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर की बीएसएफ जवान की पिटाई, शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के कांडी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पार्टी जुलूस के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान विश्वजीत सहनी की पिटाई की थी। मामले में कांडी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं बीएसएफ ने कहा है कि जवान पिछले कुछ महीनों से छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से 10वीं व 12वीं की छात्रा के लिए खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। यह निर्णय बोर्ड परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद के लिए लिया गया है। वहीं 1 जनवरी से 50% छात्रों के साथ कॉलेज में साइंस की कक्षाएं शुरू होगी, जबकि 10 जनवरी से यूजी पीजी फाइनल ईयर की कक्षाएं शुरू होगी। इस बार नहीं बुलाया जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी में होगा बजट सत्र, मंत्री बोले। संसदीय मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक कोविड-19 के चलते इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा और अब अगले साल जनवरी में सीधे बजट सत्र का आयोजन होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पत्र के जवाब में जोशी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र न बुलाने को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेता सहमत हैं। मोदी सरकार के लिए किसान खालिस्तान व क्रोनी कैपिटलिस्ट बेस्ट फ्रेंड है, राहुल गांधी बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार के लिए असहमत छात्र, देश विरोधी चिंतित नागरिक, अर्बन नक्सल प्रभावी मजदूर, कोविड कैरियर, रैपिड केस कुछ नहीं, प्रदर्शनकारी किसान खालिस्तान और क्रोनी कैपिटलिस्ट बेस्ट फ्रेंड है। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि असामाजिक तत्व किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने 60 दिन के लिए बढ़ाया हुक्का बार पर बैन। चंडीगढ़ प्रशासन ने CRPC की धारा 144 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश में हुक्का बार पर पाबंदी 11 फरवरी तक बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी और कई लोगों द्वारा एक ही हुक्के के इस्तेमाल से संक्रमण फैलने के खतरे के साथ साथ नशीली रसायनों से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। एयर इंडिया की बोली के लिए प्राप्त हुए विभिन्न इच्छापत्र, सरकार बोली। सरकार के निवेश व लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा कि उसे एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीदने के लिए विभिन्न इच्छा पत्र प्राप्त हुए हैं। बतौर विभाग विनिवेश की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में जाएगी। बतौर रिपोर्टर्स टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली के लिए अपनी कंपनी एयर एशिया इंडिया के जरिए इच्छा पत्र दाखिल किया है। कर्नाटक में आईफोन प्लांट में हुई हिंसा से हुआ नुकसान 52 करोड़ 440 करोड़ नहीं, विस्ट्रॉन। एप्पल के आपूर्तिकर्ता विस्ट्रॉन ने पुलिस की शिकायत पर कर्नाटक में प्लांट में हिंसा से 440 करोड़ का नुकसान होने की बात कहने के लिए एक दिन के बाद स्पष्ट किया है कि नुकसान 52 करोड़ है। बतौर कंपनी मुख्य उत्पादन फैसिलिटी और गोदाम को उतना गंभीर नुकसान नहीं हुआ है कि जितना स्थानीय मीडिया ने बताया था और बीमा कंपनी से बातचीत जारी है। दलजीत बोले, किसानों को जहर खाना कभी चिंता का कारण नहीं बना, लेकिन उनका पिज्जा खाना न्यूज है। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में पिज्जा स्टॉल लगाए जाने को लेकर उठ रहे सवाल
पर अभिनेता व सिंगर दलजीत दोसांझ ने प्रतिक्रिया दी है कि दलजीत ने ट्वीट किया है, किसानों को जहर खाना कभी चिंता नहीं बना, लेकिन उनका पिज्जा खाना न्यूज है। दलजीत ने आगे लिखा, शाबाश तुम्हारे पेट बहुत दुखा है ना। कृषि कानून पर पीएम बोले, डेयरी वाले दूध का अनुबंध कराता है तो क्या वह आपके पशु ले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने नए कृषि कानून पर कहा, उन्हें डराया जा रहा है कि नए सुधारों के साथ किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। आप बताइए, कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का अनुबंध करता है तो वह आपके पशु ले जाते हैं क्या। संसद बंद ही रखनी है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर नई संसद बनाने का क्या फायदा। मान बोले, आप सांसद भगवंत मान ने सरकार द्वारा संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने के ऐलान पर ट्वीट किया है। शायद किसान आंदोलन के चलते खेती कानून को वापस लेने का दबाव है और सरकार सवालों और चर्चा से डरती है। उन्होंने कहा, अगर संसद बंद ही रखनी है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद बनाने का क्या फायदा। आश्रम वेब सीरीज को लेकर राजस्थान कोर्ट ने बॉबी देओल व प्रकाश झा को भेजा नोटिस। जोधपुर की एक अदालत ने आश्रम वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज मामले में अभिनेता बॉबी देओल और निर्माता प्रकाश झा को नोटिस जारी किया है। मामले में अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले करनी सेना ने इस वेब सीरीज के कंटेंट पर आपत्ति जताई थी और प्रकाश झा व OTT प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भेजा था। जियो ने वोडाफोन और एयरटेल पर लगाया किसानों के प्रदर्शन का लाभ उठाने का आरोप। रिलायंस जियो ने दूरसंचार नियामक ट्राई को लिखे पत्र में वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पर देश में चल रहे किसान प्रदर्शन से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। बतौर जियो वे जनता को उकसा रहे हैं कि जियो छोड़कर उनके मोबाइल नेटवर्क में आकर वे किसानों के प्रति अपना समर्थन दिखाएं। वोडाफोन और आइडिया ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी में दर्ज $10 करोड़ का मुकदमा खारिज। एक अमेरिकी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अलगाववादी कश्मीर खालिस्तान गुट और 2 अन्य लोगों द्वारा दर्ज कराए गए $10 करोड़ का मुकदमा खारिज कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीखों पर उपस्थित नहीं हुए। याचिका में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। यादाद्री भूनगर